इसमें थोड़ा सा पहले कंपनी ने बताया अर्थिंग का सीन है, बट ये बिना अर्थिंग के भी चार्ज होता है। ये वाला शायद किसी ने नहीं बताया, बट ये बिना अर्थिंग के भी चार्ज हो जाता है। प्रॉब्लम्स हुई है, दोनों में हुई है, दोनों में हुई है। तो एक दिन ये स्कूटर चलते चलते अचानक रोड पे एकदम जैम हो गया। कभी स्कूटर ऑन नहीं होता एक बार में, अच्छा, कभी इनकी रिले गड़बड़ करती है, जो इसमें रिले लगी हुई है। अच्छा, तो वो वाला सीन फर्स्ट सर्विस में भी हुआ था, और सेकंड सर्विस जो 5000 वाली कराई थी मैंने, उसमें भी हुआ था। इसमें ब्रेक डाउन ये हुआ था कि इसको लाए हुए 3 से 4 दिन हुए थे। अच्छा, और 300 से 350 किलोमीटर हम चलाया था। अच्छा, तो उसमें जो बैटरी, बड़ी वाली बैटरी है, मेन बैटरी, उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था, बैटरी में ही फॉल्ट हो गया। हाँ। फिर ये स्कूटर ड्राइव मोड पे नहीं जा रहा था। अच्छा, जो इसमें ड्राइव मोड जो लगता है, ये ब्रेक दबाकर, वो ड्राइव मोड नहीं लग रहा था। अच्छा, फिर इसके लिए भी हमने RSA क्लेम किया। इसके लिए भी? हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ना, रेंज सिमिलर देता है, उसके पीछे उसकी बैटरी खराब होने का रीजन है। 413 रुपए। 413 रुपए? 413 रुपए का क्या? 413 रुपए में उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और गाड़ी धुल के आई थी। और दूसरी सर्विस जब हम गए तो हमने उसका भी सर्विस का बजट वही रखा 413 रुपए, बट वो ऐसा नहीं था, वो 750 के तकरीबन था। और अभी की कंडीशन में बात करूं तो नॉन टैग पैक है, दोनों में कोई टैग पैक नहीं है, ठीक है, बट इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है बिना टैग पैक के। अच्छा, उसमें लैग है हल्के हल्के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेम में आप देख रहे हैं पहली बार के हम स्कूटी का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं, जो कि दोनों स्कूटियां यहाँ पर बजाज चेतक, ठीक है। वेरिएंट कौन से रहने वाले हैं, क्या प्राइस पॉइंट पर आती है, क्या रेंज है, सारी चीजों की बात करेंगे। दोनों स्कूटी के ऑनर है लक्ष्य भाई, हमारे लक्ष्य भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सारी चीजें एक एक करके जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बजाज चेतक जो इलेक्ट्रिक में आती है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है स्कूटी के, लक्ष्य भाई, ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्य भाई, स्कूटी की बात करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले आप दोनों स्कूटियों के बारे में बताइए, मॉडल कौन कौन से हैं और ये कितने प्राइस पॉइंट पर आते हैं। देखो, मैं उधर खड़ा होकर बात करता हूँ। और ये वाला जो है, ये सबसे बेस वेरिएंट है 2903। अच्छा, जो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। अच्छा, और ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। अच्छा, बट इसके और वेरिएंट्स हैं जो इतनी स्पेक्स के साथ आते हैं। अच्छा, तो ये लिमिटेड एडिशन था, बट ये आता है 3.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, इससे बड़े बैटरी पैक के साथ है। उस टाइम जब मैंने लिया था ये सबसे टॉप मॉडल था। तो इनकी रेंज में भी अंतर है कुछ, मतलब रेंज कितनी है दोनों? रेंज जो इसमें कंपनी क्लेम करती है मेरे वाले में, वो 137 की करती है। अच्छा, और उसकी रेंज कंपनी जो क्लेम करती है IDC रेंज, वो 123 की करती है। 123 की। हाँ, बट हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, दोनों हमारे साथ ही यूज हो रहे हैं। वो हमने बाद में लिया था, ये हमने पहले लिया था। ठीक है, रेंज हमको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रही है। अच्छा, हाँ। तो अभी आप सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात करें, दोनों में ये बेस वेरिएंट बता रहे हैं आप, और वो लिमिटेड एडिशन वाला था। जी जी। तो इनमें प्राइस पॉइंट में क्या क्या अंतर है, कितने प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक 2 सब्सिडी थी इन पे, एक 10,000 वाली थी गवर्नमेंट की, और एक 5,000 वाली और थी वो। अच्छा, तो 5,000 वाली अभी दोनों की सब्सिडी नहीं आई है। अच्छा, 10,000 वाली मेरी साथ के साथ उन्होंने कट करा था, तो 1,53,000 का पड़ा था वो वाला। ये वाला जो है लिमिटेड एडिशन वाला, वो 1,53,000 ऑन रोड का पड़ा था। हाँ, 1,53,000 कुछ थे। अच्छा, और ये पड़ा है हमको 1,13,000 के समथिंग। 1,13,000। हाँ, तो बस उसमें ये है कि इसमें जो 10,000 वाली सब्सिडी है वो इंक्लूड है। अच्छा, उसका चेक हमें मिल चुका है। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद जितना अमाउंट 1,03,000 करीब, और 5,000 की सब्सिडी वो बाद में आएगी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो दोनों स्कूटियों में 40,000 रुपए का अंतर मान के चलते हैं। नहीं, 50,000। 50,000 रुपए का। हाँ, 50,000 रुपए का। 50 का अंतर है दोनों में। तो 50,000 रुपए के हिसाब से आप दोनों में डिफरेंस बताइए कि मोटर को लेकर रेंज आपने बता दी सिमिलर ही आ रही है, रेंज सिमिलर है। बाकी चीजों किन किन चीजों का फर्क मिल रहा है? 5-10 किलोमीटर का अगर अंतर होगा तो उसे नहीं कह सकते, वो ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी कर जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंसेस की बात करें, हाँ, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी दोनों में टैग पैक नहीं है। टैग पैक इनका बाहर से लेना पड़ता है। टैग पैक क्या, जैसे कि आप टैग पैक में मतलब कुछ एडिशनल, जैसे इसकी जो स्पीड है वो हमारी 80 है। अच्छा, मतलब बाई डिफॉल्ट 80 तक जा सकती है, और वो हमारा मतलब 63 कंपनी बोलती है 69 तक चला जाता है ये वाली। हाँ, 69 वो लिमिटर वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, टैग पैक एक्टिव कराएंगे तो उसकी स्पीड भी 80 हो जाएगी इसकी। हाँ, और इसकी ऑलमोस्ट 80 है, सारी 80 है, बस इसमें मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, स्पोर्ट मोड।
मतलब कि पिकअप वगैरह हाँ, या हाँ। मोटर की जो पावर है वो ज्यादा जनरेट हो जाएगी। अच्छा 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 और अच्छा। अभी की कंडीशन में बात करूँ तो नॉन टैक पैक है, हाँ, दोनों में कोई टैक पैक नहीं है, ठीक है। बट इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है हाँ बिना टैक पैक के। अच्छा उसमें लैग है हल्के हल्के, हाँ जैसे अभी आप ब्रेकिंग करोगे हाँ तो एकदम डाउन हो जाता है पूरी तरह से, ये डाउन नहीं होता। तो इसमें परफॉर्मेंस बरकरार रहती है तुम्हारी। हाँ और अगर हम बात करें 0 से 60 की, हाँ। क्योंकि 69 तो वो भी जा रहा है और 10 ये ज्यादा जा रहा है, अगर हम उसमें 0 से 60 बात कर ले हाँ। तब भी ये ज्यादा परफॉर्म करता है। अच्छा और मोटर की अगर हम बात करें तो 4.2 किलोवाट की मोटर दोनों में है। दोनों में बराबर है। हाँ, मोटर दोनों की पावर जनरेट अलग अलग करती है। हाँ, वो उनका कुछ होगा। ठीक है, पर देखने में अगर दोनों मैं स्कूटियों को देख रहा हूँ, जी। चाहे ये बेस वेरिएंट है, चाहे 50,000 रुपए का अंतर भी है, अगर मान लो, तो वो बहुत ज्यादा अगर आप गौर से देखेंगे तो शायद आइडेंटिफाई कर सकते हैं इतना जो प्राइस का जो डिफरेंस है। वरना देखने में दोनों सिमिलर सी लग रहे हैं। आगे से किसी को भी दिखाओ या पीछे से किसी को भी जैसे दिखाओ, छोटे मोटी चीजें, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक इसमें ये दिए गए, उसमें हाँ, ये मतलब माइनर सी डिटेलिंग है। बाकी हेडलाइट भी इनकी दोनों की बिल्कुल सेम है। हेडलाइट सेम है, मिरर वगैरह सेम मैं है। हेडलाइट के बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ। कि इसमें जो DRL है हाँ। वो आपकी जलेगी। अच्छा। स्कूटर जब चलेगा हाँ। ओनली DRL जलेगी ड्राइव मोड पे डालने के बाद। ठीक है। अगर तुमको मेन लाइट ऑन करनी है तो इसके लिए स्विच दे रखा है। ठीक है। उसमें सिर्फ हाई और लो बीम का स्विच दे रखा है। अच्छा। मेन लाइट जलेगी ही जलेगी ऑल टाइम, दिन हो या रात। अच्छा, तो ये इसमें मतलब फिर बैटरी भी ज्यादा जाएगी इसके हिसाब से देखा जाए? नहीं, देखो बैटरी का तो हमको लगा नहीं, वो सिमिलर ही आता है रेंज। ठीक है ठीक है। हाँ। और एक चीज का जो मैंने डिफरेंस देखा, इसमें चाबी लगती है हाँ, है ना, और हाँ, इसमें ये आपकी वो आती है रिमोट कंट्रोल। हाँ, रिमोट कंट्रोल वाली की जो होती है। हाँ। अच्छा अच्छा फॉब की उसको बोलता है बजाज चेतक। हाँ। और क्या क्या डिफरेंस है, जैसे कि डिस्क ब्रेक वगैरह का? डिस्क ब्रेक इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, इसमें दोनों ड्रम है। हाँ हाँ। और इसमें रियर ड्रम है। ठीक है ठीक है। और एसेसरीज जो है ये अलग का पार्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। और माइनर सी डिटेलिंग है, जैसे यहाँ पे अभी आप वीडियो क्लिप डाल देना। हाँ। तो ये माइनर सी डिटेलिंग। और इसके जो बटन्स हैं, बटन्स को लेकर हो इनमें- गया, इसमें लाइट MID वाली जो इसकी डिस्प्ले हाँ। ये हो गई, इनको लेकर हो गया। हाँ। बाकी मैंने ये चीज देख रहा हूँ कि आपके में सीट कवर भी है, इसमें सीट कवर नहीं है। हाँ, ये प्रीमियम सीट कवर है और हुक वगैरह है, ये थोड़े से अलग है। तो लक्ष्य भाई, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, दोनों स्कूटियां लगभग कितने किलोमीटर चल गई हैं? ये वाली 7,800 किलोमीटर, मतलब 8,000 किलोमीटर ये चलने वाली है। ठीक है। 2 से 3 दिन में चल जाएगी 8,000। ठीक है। और वो अपनी 4,000 समथिंग चल गई। 4,000 समथिंग। हाँ, 3, 3.5, 4,000 तकरीबन वो चल गई। ठीक है, तो मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा खासा हो गया दोनों को लेकर। जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ईवी बना दी जी। ईवी बहुत सारी आ रही है। हाँ। ओला की भी ईवी आ रही है, TVS वाले भी बनाते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें एथर है ना, और हीरो। ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताइए, बजाज चेतक ही क्यों परचेज करिए, उसका क्या सबसे बड़ा रीजन है? देखो, मतलब आपने ओला इसी प्राइस पॉइंट पे जो आपने लिया है, हाँ, उसमें मेरे रेंज को- भी ज्यादा दे रही है। अगर मैंने 1,53,000 दिया है, हाँ। तो मेरे को, मैं कोई भी लेता इसके कंपटीशन में, हाँ। तो मेरे को सब्सिडी इससे ज्यादा ही मिलती, टॉप स्पीड इससे ज्यादा मिलती, करेक्ट, रेंज इससे ज्यादा मिलती। करेक्ट है। बट जो ये रेट्रो लुक जो आता है ये हाँ। स्कूटर का, हाँ। देखो पर्सनल मैं आदमी हूँ और मैं ही चलाऊंगा, हाँ। तो मेरे को रेट्रो लुक ज्यादा पर्सनली पसंद है। नहीं, नो डाउट, लुक में तो इसका हाँ। कोई कॉम्पिटिशन और है। प्लस एक प्लस पॉइंट है कि इसका ये बॉडी, ये टोटल मेटेलिक बॉडी है। अच्छा। हाँ, बाकी सारे जितने हैं मार्केट में टोटल कंपटीशन आपका फाइबर बेस है। हाँ। इसमें टोटल, इसको अगर अलग हटा दें, हाँ। बाकी टोटल मेटल है। अच्छा। हाँ। तो और ओला में तो आपको पावर भी ज्यादा मिलती है, रेंज भी ज्यादा मिलती है, रेंज ज्यादा मिलती है और टॉप स्पीड भी ज्यादा मिलती टॉप है। स्पीड भी ज्यादा हाँ। मिलती। तो ओला पे ना जाने का क्या रीजन रहा है? नहीं, देखो ओला, क्योंकि फिलहाल के टाइम में काफी डिमांडिंग चल रही है ना उनकी हाँ, भी। डिमांडिंग है ओला। अगर ओला देखा जाए तो ये कमर्शियल पर्पज से ज्यादा डिमांडिंग है। हाँ। और उसी चीज से है वो ज्यादा। लुक वाइज मेरे को पर्सनली पसंद नहीं, सबके अपने अपने हो सकते हैं लुक। और TVS की? TVS iQube, मैंने TVS iQube भी मेरे पास ऑप्शन था। हाँ। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने सारे YouTube वीडियोस देखे, हाँ। बहुत सारी चीजें देखी। हाँ। तो ओला का तो पहले से ही खराब है सिस्टम, लोग उसको लेके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और वो उनको नेगेटिविटी, ओला की स्कूटर की हम बात नहीं करेंगे, बेकार नहीं है, हाँ। बट उनका जो सर्विस का फीडबैक है, हाँ। बाद का आफ्टर सेल सर्विस है, हाँ। वहाँ ओला थोड़ा सा पीछे है। करेक्ट, और करेक्ट। ईवी का अगर हम ईवी ले रहे हैं, अब हम कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं लेते, अभी 4 से 5 साल ईवी को आए हुए हैं मार्केट में, तो मैं क्या, कोई भी नहीं एकदम परफेक्ट चीज कोई भी नहीं बना सकता। करेक्ट है। तो जब हमने लिया, हाँ। तो हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि दिक्कतें हमें कभी भी हो सकती है, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। और मेरे साथ ब्रेक डाउन से बात चली रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों स्कूटियों में से किसी में भी ब्रेक डाउन आया, कहीं हाँ। ऐसा लगा है हाँ, कि
कोई ब्रेकडाउन प्रॉब्लम आई हो दोनों प्रॉब्लम्स हुई हैं, दोनों में हुई है? दोनों में हुई हैं। और जैसे जैसे उसमें प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम और इसमें प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट सर्विस के बाद, 1000 किलोमीटर के बाद। 1000 किलोमीटर तक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। और वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगी, वो इतनी बड़ा इश्यू नहीं है हाँ। जो इसमें हुआ था। जैसे बट जैसे उस इश्यू, जो मैं प्रॉब्लम पहले बता देता हूँ। हाँ। जब इनका सर्विस में कुछ तो होता नहीं है, बस इनका जो नया सॉफ्टवेयर आ जाता है अपडेट कर देते हैं, वो अपडेट करते हैं। ठीक है। वो अपडेट करते समय जो इनका छोटी ऑक्सिलरी बैटरी है, वो इनकी लो पड़ जाती है। अच्छा। हाँ, उसके वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से ना कभी स्कूटर ऑन नहीं होता एक बार में। अच्छा। कभी इनकी रिले गड़बड़ करती है, जो इसमें रिले लगी हुई है। अच्छा। तो वो वाला सीन फर्स्ट सर्विस में भी हुआ था। हाँ। और सेकंड सर्विस जो 5000 वाली कराई थी मैंने, हाँ। उसमें भी हुआ था। अच्छा, दोनों में सॉफ्टवेयर अपडेट हुए थे और दोनों में ये हाँ। समस्या आई है। हाँ। उस वाले स्कूटर में? हाँ, इस वाले में। अच्छा। तो इसकी बैटरी में दिक्कत है, बट वो मेरे को पता पड़ गई वो कैसे सॉल्व होता है। हाँ। तो सेकंड टाइम में इसको सर्विस सेंटर नहीं ले गया। हाँ। फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो मैंने RSA भी क्लेम करा था। अच्छा। बट फर्स्ट टाइम जो सर्विस हुई, हाँ। तो उसके बाद थोड़ी सी मेरे को दिक्कत एक और हुई। हाँ। वो या तो सर्विस सेंटर की चूक बोल सकते हो, हाँ। या फिर उनको लगा कि नहीं होगी, बट हुई। हाँ। तो जो इसमें ट्रांसमिशन है, हाँ। ट्रांसमिशन में जो जितनी बेरिंग है, तो उनमें लिक्विड पड़ता है एक। हाँ। तब जो फर्स्ट प्रॉब्लम हुई थी, हाँ। तो वो उनके साथ ये वाला स्कूटर पहली बार गया था। अच्छा। ये लिमिटेड एडिशन था। अच्छा। और पहली बार उनके साथ हुई थी। हाँ। तो उन्होंने सारा स्कूटर मेरा खोल के चेक किया, मोटर, हाँ। एक एक कंपोनेंट उन्होंने चेक किया कि अगर दिक्कत कहाँ है, और उनका बनता भी है ताकि आगे फीडबैक दे पाए अच्छा। तो बट जो ट्रांसमिशन में उस टाइम ऑयल थोड़ा सा कम हो गया था, और मैं उसको स्कूटर घर ले आया, मस्त चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़े टाइम बाद ट्रांसमिशन में इसमें रिजनरेशन का सिस्टम भी है। अच्छा। हालांकि वो यूज चीज नहीं है अगर हम प्लेन रोड्स पे रहते हैं तो, बट रिजनरेशन है इसमें, मोटर में ही है, और उसको किल नहीं, मतलब बंद नहीं कर सकते। मतलब वो इसमें बाय डिफॉल्ट आया ही आया। वो मोटर में ही आता है इनकी। ठीक है, ठीक है। तो जब रिजनरेट करती थी मोटर, तो उस टाइम बेरिंग्स में से आवाज आती थी, मतलब ट्रांसमिशन उसमें से ट्रांसमिशन में से। ओके। तो वो वाली फिर मैंने उनको बताई। बट वो जब तक मैंने बताई वो शायद देर हो चुकी थी, आवाज ज्यादा आ रही थी। तो एक दिन ये स्कूटर चलते चलते अचानक रोड पे एकदम जैम हो गया, चलते चलते बंद हो गया। हाँ, मतलब स्कूटर वैसे बंद नहीं हुआ था। हाँ, मतलब वो पहिया जाम हो गया। जाम हो गया वो, क्योंकि बेरिंग्स टूट गई थी वो। तो फिर मैंने RSA क्लेम किया। और टीम बहुत अच्छी है, RSA का सपोर्ट बहुत अच्छा है। इनका अपना बजाज का ही RSA है। ठीक है। तो बढ़िया सर्विस देते हैं। 45 मिनट नहीं, 90 मिनट्स का देते हैं वो। और स्कूटर ले जाते हैं। इंजीनियर बहुत बढ़िया है। सर्विस मतलब बोलने का मतलब है बजाज की सर्विसिंग से आप संतुष्ट है? बिल्कुल, सर्विस से संतुष्ट हूँ। बस एक चीज से सर्विस में असंतुष्ट हूँ, प्राइसिंग क्यों? जैसे मतलब नहीं, चलो उस प्राइसिंग पर भी आएंगे। उससे पहले मैं ये और पूछ लेता हूँ, उसका ब्रेकडाउन तो बता दिया जी, ठीक है ना? वो सॉल्व भी कर दिया। हाँ, वो सॉल्व हो गया। इसमें क्या ब्रेकडाउन हुआ था? इसमें ब्रेकडाउन ये हुआ था कि इसको लाए हुए 3 से 4 दिन हुए थे। अच्छा। और 300 से 350 किलोमीटर हम चलाया था। अच्छा। तो उसमें जो बैटरी, बड़ी वाली बैटरी है, मेन बैटरी, उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था। बैटरी में ही फॉल्ट हो गया? हाँ, तो बैटरी में फॉल्ट हुआ। फिर ये स्कूटर ड्राइव मोड पे नहीं जा रहा था। अच्छा, जो इसमें ड्राइव मोड जो लगता है, ये ब्रेक दबाकर, वो ड्राइव मोड नहीं लग रहा था। अच्छा, फिर इसके लिए भी हमने RSA क्लेम किया। इसके लिए भी? हाँ। अच्छा। उसमें अच्छी बात ये रही, जो मैं बता रहा हूँ ना, रेंज सिमिलर देता है, उसके पीछे उसकी बैटरी खराब होने का रीजन है, जो भी मैंने शुरू में बताया। जैसे मैं समझ गया, ठीक है। हाँ। क्या रीजन है? रीजन ये है कि वहाँ के इंजीनियर से बात हुई। क्योंकि हम कई बार भैया गए तो थोड़ा सा रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। तो एक तो उन्होंने हमको जल्दी काम करवाया, और ऊपर से जो उनकी बढ़िया बैटरी थी, एक्साइड की बड़ी बैटरी थी। बड़ी तो नहीं बोल सकते हम, अगर रेंज वही। इनमें क्या बैटरी का अलग अलग कंपनी की डालते हैं क्या? ये जो ये छोटा वाला या बड़ा वाला? हाँ, वो शायद उनमें अलग अलग है कुछ। अच्छा, तो उन्होंने मतलब अच्छी क्वालिटी वाली बैटरी उसमें एक्साइड की बैटरी उन्होंने हमको बताया कि वो बढ़िया वाली बैटरी एक्साइड की पड़ी हुई है। और उसकी वजह से उसका थोड़ा सा रेंज ज्यादा निकल रही है। तो ये रेंज हमको सिमिलर दे रहा है, रेंज में कोई अंतर नहीं है। तो मतलब अब रेंज बैटरी बदलने के बाद बराबर की आ गई। तो मतलब इसमें 50,000 रुपए का और रेंज को लेकर, इसलिए कोई इसमें अंतर बचा नहीं। हाँ। अच्छा। तो वो रेंज, अब ये मेरे छोटे भाई के भाई बहुत ज्यादा खुश है। और मतलब सही भाई के तो 50,000 रुपए कम देके चांदी हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज आप बता रहे थे प्राइसिंग को लेकर क्या किस्सा? प्राइसिंग सर्विस वाली, जैसे तो भाई जैसे इनमें प्राइसिंग आती क्या होगी? ये तो बस नहीं, सॉफ्टवेयर का पहले शायद उन्होंने 300 कुछ रुपए चार्ज करा था। बट जब सेकंड सर्विस हुई, ओवरऑल जो पहली 1000 किलोमीटर वाली जो सर्विस थी, तो वो तुम्हारी कितनी? 300 कुछ
413 रुपए। 413 रुपए, 413 रुपए का क्या 413 रुपए में उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और गाड़ी धुल के आई थी। तो ये तो मतलब बोलने का मतलब ये, अगर आदमी स्प्लेंडर प्लस भी लेगा तो 400, 450, 500 रुपए तो उसके भी लगते हैं। अगर आप वैसे सर्विस सेंटर का सर्विस चार्ज अलग होते हैं, हाँ, वैसे तो बाहर से करवाओ तो इनमें तो फिर ईवी का तो यार मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे इस चीज़ का। फिर और दूसरी सर्विस जब हम गए हाँ। तो हमने उसका भी सर्विस का बजट वही रखा 413 रुपए, बट वो ऐसा नहीं था, वो 750 के तकरीबन था। उसमें उन्होंने हमको बताया, भैया देखो पूछना तो होता है जब जिसके लिए अगर हम पे कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ब्रेक्स चेक होंगे। अच्छा। और अगर ये गंदे होंगे तो ये क्लीन करके दोबारा लगाए जाएंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और वही क्लीनिंग बस। इसके 750 रुपए। इसके लेबर चार्ज क्या था उसमें? लेबर चार्ज तो लगा ही होगा। हाँ, लेबर चार्ज वो सब इंक्लूड था उसमें। अच्छा, और मतलब वैसे पता नहीं है लेबर जी। चार्ज। और पार्ट्स काफी महंगे होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ से हमने उनसे पूछ लिया, अब भैया अगर हम 750 रुपए दे रहे हैं तो हमने इन फ्यूचर का भी पूछ लिया। अभी जैसे ये शीशा टूटता है तो अच्छा लग रहा है, अब दोबारा चाहिए तो लगवाना तो पड़ेगा। एक शीशा 1100 का है ये। हाँ, और ये शीशा है मजबूत, क्योंकि मजबूत इसलिए बोल सकता हूँ जिस दिन तो है, खैर वो जिस दिन हमने डिलीवरी ली थी तो उसका सामने से कोई आ गया था, जब हम घर ही लेके आ रहे थे तभी क्रैश हुआ था, तो सारा लोड इस मिरर पे ही गया था, बट ये टूटा नहीं। हाँ, अच्छा। मजबूत तो है, काफी मजबूत है। मजबूती की गाड़ी में कहीं शिकायत नहीं है, फिनिश पॉइंट की, और मतलब फिट एंड फिनिश अच्छा है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी शीशे है। वगैरह सब चीज। वो साइड से अभी क्रैश हो रखा था, वो इतना मालूम नहीं पड़ता, उसी दिन वो क्रैश हुआ था। मैं अब एक चीज और पूछना चाहता हूँ जी। दोनों गाड़ियों में 50,000 रुपए का अंतर है, दोनों की चार्जिंग में भी कोई अंतर है क्या? कि मतलब चार्जिंग टाइम अलग हो इसका? मुझे एक बार बताइए, 0 to 100 वो कितने में चार्ज हो जाती है, कितनी देर में, और ये कितने देर में हो जाती है? इसमें चार्जिंग टाइम का थोड़ा सा सेम चार्जर है बिल्कुल? नहीं, चार्जर अलग है। अच्छा, इसमें इस वाले में है टॉप मॉडल में ऑनबोर्ड चार्जर। अच्छा, आपको एक छोटा सा चार्जर का एडेप्टर, हल्का छोटा सा, जो आपको कोई माल फंक्शन होगा तो वही रोक लेगा चार्जर से जाने से पहले। अच्छा। और उसका है बड़ा चार्जर, वो बाहर है। इतना बड़ा चार्जर है उसका। ठीक है। वो मेरे ख्याल से 650 वाट का है। और ये वाला, इस वाले का चार्जर 850 वाट का है। बट चार्जिंग में देखा तो या तो वोल्टेज का हो सकता है कि वोल्टेज पे फ्लक्चुएशन होता है इसका, कम वोल्टेज आएंगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। क्या अंतर है वैसे दोनों में? चार्जिंग टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा अंतर नहीं है। जो इस वाले का ऑन डिस्प्ले हमने देखा है वो 0 to 100 5 घंटे तकरीबन में हो जाता है। 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। 0 से 100 हो जाएगी। 0 से 80 शायद 3.5 घंटे तकरीबन में हो जाती है। तो मतलब आपके हिसाब से ठीक टाइम है। हाँ, और ये भी इतना ही टाइम लेती है? उतने ही टाइम में, क्योंकि उसका थोड़ा सा बैटरी छोटा है और वो वोल्टेज वगैरह पे वेरी करती है। इसमें थोड़ा सा पहले कंपनी ने बताया अर्थिंग का सीन है, बट ये बिना अर्थिंग के भी चार्ज होता है। ये वाला शायद किसी ने नहीं बताया, बट ये बिना अर्थिंग के भी चार्ज हो जाता है। तो लक्ष्य भाई, लास्ट सवाल मेरा आपसे बस इतना है, मुझे आप ये बताइए कि आपको दोनों स्कूटियों में से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी लगी? अगर मैं पर्सनली बोलना चाहूँ तो वैल्यू फॉर मनी 2903 है, जो बेस वेरिएंट है इसका। वो एक तो 1 लाख के प्राइस में आ जाता है बिल्कुल, और दूसरा रेंज सिमिलर है। अगर 10 की रेंज मेरे को इसमें ज्यादा मिल भी जाती है तो 50,000 का वो अंतर आ गया। पहले तो सही बात, प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सही बात है। और दूसरा, अगर ईवी ले रहे हैं तो हमको इतना लंबा जाना भी नहीं है। करेक्ट बात है, बिल्कुल। अगर हम लोकली इस्तेमाल करना जी, लोकल करना है तो मैं पर डे इसको यूज कर रहा हूँ, तो हमने बहुत यूज करके भी देख लिया, 70 से 80 किलोमीटर तक ही चला पाते हैं। अच्छा, एक दिन में इसको अगर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा दूर जाना होगा तो मैं अल्टरनेट यूज करूंगा, जिसमें बोलने का मतलब ये कि अगर किसी को वैसे फीचर्स वगैरह थोड़े बहुत ज्यादा एडिशनल चाहिए तो आप एक बार चले जाए, जैसे कि जैसे इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह हो गए, या फिर थोड़ा सा ऑटोमेटिक वाली जो आपकी चाबी हो गई वगैरह वगैरह, जो गिने चुने थोड़े बहुत होंगे, वो अगर आपको फीचर चाहिए तो ले लो, वरना 50,000 रुपए के अंतर में ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ चीजें एडिशनल, जैसे कुछ बताना हो? एडिशनल, अब इसकी वारंटी वगैरह, तो वारंटी 50,000 किलोमीटर। वारंटी और बता दो यार, ये चीज 50,000 किलोमीटर और 3 साल बाई डिफॉल्ट, दोनों की। ओके। हाँ, और अगर हम उसको पहले मंथ में बढ़ा लेते तो हमारी शायद 500 रुपए कम में पड़ती। अब जब भी हम 3 साल के अंदर एक्सटेंड वारंटी लेंगे, 2 साल और कितने की हो जाएगी? तो 2 साल आगे की बढ़ जाएगी, 2 साल किलोमीटर। हाँ, मतलब वो हो जाएगा 70,000 किलोमीटर और 5 साल।
ओके ओके। और अभी तक मतलब जो कंपनी की तरफ से मिला है वो 3 साल और 50,000 किलोमीटर दोनों हाँ। का, और इसको अगर ये एडिशनल बनवाना चाहते हैं वारंटी तो उसका 2 साल और बढ़ जाएगा, मतलब 5 साल और 70,000 5 साल 70,000 किलोमीटर। और मैं ठीक है। मानता हूँ अगर आपने 70,000 किलोमीटर 5 साल में चला लिया हाँ। तो ये आपका फ्री हो जाता है। और अगर मैं इसकी चार्जिंग की बात करूं हाँ। तो मैं इसको अपनी शॉप पे भी चार्ज करता हूं। हाँ, जो मेरी रेगुलर यूनिट आ रही थी ठंड के टाइम में, ठीक है। तो मेरी शॉप की जो रेगुलर यूनिट आ रही थी वो 60 से 65 यूनिट पहले भी आती थी। हाँ। और इसको लगाने के बाद मेरे ख्याल से ज्यादा यूनिट नहीं बढ़ी, वो 70 से 80 यूनिट आप शॉप- महीने की बता रहे हो? हाँ। तो अभी फिर तो- ठंड के टाइम की बात और करूं, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से माना हाँ। है तो अगर आप 20 या 30 यूनिट के आसपास बढ़ी होंगी, हाँ ठीक तो है। और हाँ। एक यूनिट कितने रुपए पड़ती है आपकी यहाँ पे? देखो अगर मैं शॉप की बात करूं तो वहां पे ये है कि उसमें फिक्स यूनिट का सिस्टम है, हाँ। तो वहां कैलकुलेट नहीं हो पाता, फिक्स बिल आता है ठीक 3 किलोवाट का। अच्छा, ओके बट ओके। घर पे है, घर पे अगर मैं गांव में रहता हूँ हाँ। तो उसमें 3.5 रुपए से 5.5 रुपए यूनिट तक का है। अच्छा। जब ज्यादा यूनिट होंगी तो वो 5.5 तक कैलकुलेट हो जाता है। ओके ओके। हाँ, ओके। अगर यूनिट 10 भी लें हाँ, तब भी कॉस्टली नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो दोस्तों यही थे सारे सवालात मेरे जो खत्म हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो इन दोनों स्कूटियों से रिलेटेड या फिर चेतक या फिर और किसी के बारे में भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी आपको। आगे मुझे बाइक या फिर स्कूटी से रिलेटेड वीडियोस डालनी चाहिए या नहीं उसके बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया है। तो लक्ष्य भाई मिलकर बहुत खुशी हुई, काफी जी। अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच।